क्यों? क्योंकि भगवान को लोग कैसे पसंद है बताइए? निर्मल मन के, अंदर से कुछ और मन कर रहा है, ये क्या हो गया, ये ऐसा नहीं होना था, मन नहीं था कथा में आने का, फिर भी कथा में सामने ही बैठा दिया गया। मैं तो देख रहा होता, अच्छी अच्छी अभी कोई मूवी निकली है, पता नहीं रिलीज होने वाली है, वो देखता, और ये यजमान लोग ने यहाँ पे मुझे बैठा दिया, सेवा दे दी। मतलब है नहीं भक्ति, चाहे है नहीं, सेवा का मन नहीं है, सेवा में लगा दिया जबरदस्ती किसी ने। नाम लेने का मन नहीं है भगवान का, कोई कह रहा है नाम ले नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, जबरदस्ती। तो मतलब किसी न किसी प्रकार से मन नहीं है। भगवान के आगे कपट रूप धारण करके आना। तो भगवान को ऐसे लोग पसंद नहीं है। भगवान को कैसे लोग पसंद है? भगवान को निर्मल लोग पसंद है, भगवान को सरल लोग पसंद है। अर्थात जैसे हो आप, अगर भोले हो तो भोले बनकर आओ, जो हो प्रभु से कहो प्रभु मैं ऐसा हूँ, मेरा मन इधर उधर भागता है, जैसे हो प्रभु के सामने अपने आप को वैसे पेश करो। अगर आपके अंदर कोई दुर्गुण है तो बताओ प्रभु मेरा मन कथा में नहीं लगता, मेरा मन भजन में नहीं लगता। अगर जब जैसे हो आप वैसे प्रभु के सामने अपने आप को दिखाओगे तो प्रभु आपको स्वीकार करेंगे, प्रभु आपको स्वीकार करेंगे। एक व्यक्ति था जो बहुत खाता था, घर वाले उसके खाने से परेशान, किसी भोजन किया करता, कोई काम वाम नहीं किया करता, और खाना खाए और खाते खाते बोले दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम। अब जो खाना परोसे वो कहे रे बेटा ये मत बोल, तू तो बोल बोरे बोरे पे लिखा है खानेहार का नाम। इतना खाए, अब इतना खाए, घर वाले कहे बेटा थोड़ा बीच बीच में पानी भी पी लिया कर। तो वो व्यक्ति बोले भैया बीच आए तो ना पीऊं, अभी तो बीच आया ही नहीं, अभी तो और भूख लगी है। घर वाले परेशान, काम धंधा कुछ करे नहीं, बस बैठ जाए, खाना बन गया, रोटी बन गई, बस यही काम, और कुछ पड़े पड़े। अब घर वालों ने बाहर निकाल दिया, चलो जाओ यहाँ से, बाहर निकलो। अब बेचारा वो, अब उसे बाहर निकाल दिया, वो बाहर गया, कुछ दूर गया, फिर लौट कर आया। उन लोगों ने कहा, घर वालों ने, लौट कर क्यों आए? वो व्यक्ति कहता है शायद आपको आ रही होगी हमारी याद, इसलिए लौट कर आ गए हम दोबारा आपके पास। कहा हमें कोई याद नहीं आ रही है तुम्हारी, जाओ यहाँ से, नहीं जरूरत है तुम्हारी। अब हो गया, अब चारों ओर घूम रहा है, घूमते घूमते एक आश्रम देखा। अब उस आश्रम के बाहर एक महात्मा बैठे थे, बड़े हृष्ट पुष्ट महात्मा थे, पेट तोंद निकली थी, तोंद, पेट नहीं तोंद। और देखा तोंद निकली है, अब उसका मन, अरे लगता है खाते पीते हैं यहाँ, खाना वाना अच्छा खासा भोजन वोजन मिलता है, ऐसा मन में उसके भाव है। तो आया महाराज, कहा हाँ बोलो। महाराज मुझे अपना चेला बना लो। चेला? अच्छा, मैं आपके मंदिर में सेवा कर दिया करूंगा। अच्छा ठीक है, बन जाओ, पर महाराज यहाँ खाने को मिलता है ना? महाराज ने कहा यहाँ बस चलता रहता है भंडारा। महाराज एक बात और, यहाँ कितनी पंगत होती है? महाराज ने कहा यहाँ 5 पंगत होती है बेटा। महाराज एक बात और पूछना है। बोलो क्या? महाराज क्या मैं 5 पंगत में बैठकर भोजन कर सकता हूँ? महाराज ने कहा तुम इतना खाते हो क्या?
पर कुछ नहीं महाराज, बस ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, खाओ आराम से खाओ, कोई चिंता नहीं। अब वो बड़े आनंद के साथ रहने लगा, सेवा करने लगा मंदिर में और भोजन किया करता आनंद के साथ। अब एक दिन वो अपना कार्य संपन्न करके इधर उधर घूम रहा है और मन बड़ा उदास हो रहा है बेचारे का। क्या? अब देख रहा है रसोई घर में अग्नि नहीं जली, सन्नाटा है। अब उसका मन बड़ा उदास हो रहा है, आज कुछ बन क्यों नहीं रहा, भोजन में कुछ खाने को नहीं बन रहा है, ना सब्जी कटी है ना कुछ हो रहा है, क्या बात है? गुरुजी के पास, गुरुदेव आज क्या बात है? आज रसोई घर में कुछ भी नहीं हो रहा है, सन्नाटा है बिल्कुल। गुरुदेव ने कहा बेटा आज एकादशी है, एकादशी के दिन भोजन नहीं बनेगा। और बेटा सुनो मेरे बच्चा, तुम मेरे चेला हो, तुम वैष्णव हो, तुम्हें भी एकादशी व्रत करना पड़ेगा। महाराज ऐसा मत बोलो महाराज, अगर एकादशी किया मैंने तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, मेरा मरण हो जाएगा। महाराज इस प्रकार से हाथ जोड़कर कहा। महाराज ने कहा देखो बेटा एकादशी है तो यहाँ तो भोजन नहीं बनेगा, एक शर्त है, कच्ची सामग्री दाल चावल जो भी कुछ है आटा वाटा तुम्हें दे दिया जाएगा। चावल नहीं, चावल छोड़कर बाकी जो भी आलू सब्जी आटा घी ये सब आपको दे दिया जाएगा। एकादशी के दिन चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए और हो सके तो व्रत करना चाहिए, अन्न का ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर लगता है कि नहीं हो सकता तो चावल छोड़ देना चाहिए। तो सामग्री दी, कहा बेटा दूर जाकर आश्रम के दूर एक नदी है, वहां एक अच्छा सा वृक्ष है, उसकी छाया में जाकर वहां भोजन बनाओ और भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करना। ठीक है महाराज, जय हो महाराज जी की, जय हो गुरुदेव। इस प्रकार कहकर वो चल पड़ा। अब वहां गया, भोजन बनाया। अब भोजन बनाकर तैयार हुई थाली, तभी याद आया अरे गुरुदेव ने कहा था, क्या कहा था कि भोग लगाकर ही ग्रहण करना, प्रसाद ग्रहण करना। अच्छा कौन कौन अपने घर में भगवान को भोग लगाता है? क्या बात है, आप सब लोग लगाते हो भोग? अच्छे हो, इसका मतलब आप सब लोग सुधरे हुए हो। और इसमें से कौन कौन है जो ये बकरा बकरी खाता है, मुर्गा मुर्गी? ये भी खड़ा खड़ा, कोई नहीं खाता। और यहाँ से और हमारे पीछे बाबा लोग कोई नहीं खाता है। क्या बात है, ऐसी पहली कथा है जहाँ किसी के हाथ नहीं खड़े हुए, नहीं तो हाथ तो खड़े होते ही थे। देखिए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद भोजन बनाओ, अगर बनाया हुआ स्वयं खा जाएंगे ना तो पाप लगता है, दोष लगता है। मगर भगवान को समर्पित कर कर उनको भोग लगाकर अगर ग्रहण करेंगे तो प्रसाद बन जाएगा। और जो प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आप प्रसाद क्या होगा? प्रसाद, जो प्रभु के साक्षात दर्शन करा दे उसे क्या कहते हैं? प्रसाद। प्रसाद ग्रहण करोगे तो धीरे 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 आपकी मति निर्मल हो जाएगी और एक दिन आप भगवान का दीदार कर सकोगे। इसीलिए कहते हैं महात्मा जन, भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और नहा के ही भोजन बनाना चाहिए। मगर आजकल कुछ लोग बिना नहाए भोजन भी बनाते हैं। आप लोग नहीं बनाते ना? हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। तो देखो इस प्रकार बनाया
अब याद आया कि भोग लगाना है, तो कहा कि चलो प्रभु को बुलाते हैं। राजा राम आइए, हाँ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस प्रकार वो कह रहा है, प्रभु को बुला रहा है, पर क्या देख रहा है, भगवान तो आई नहीं। इतना समय हो गया प्रभु को बुलाते बुलाते, अब मन ही मन वो सोचता है, लगता है प्रभु सोच रहे हैं कि मंदिर में मिलेगा इनको भोजन, मगर ये भूल कर रहे हैं। भूल करेंगे यदि तजोगे रूखा सूखा भोजन, भूल करेंगे यदि तजोगे रूखा सूखा भोजन, भूल करोगे यदि तजोगे रूखा सूखा भोजन, भूल करेंगे यदि तजोगे रूखा सूखा भोजन। अच्छा एक मिनट, अच्छा आप ये सोच रहे हो कि बुला तो रहा है, मगर पूड़ी हलवा इमरती रसगुल्ला तो कुछ है ही नहीं। ये चोखा और ये मोटी मोटी टिक्कर बनाया है, तो प्रभु आप सोच रहे हो इसलिए नहीं आ रहे हो। इस सूखा भोजन कौन खाएगा? भूल करोगे यदि तजोगे रूखा सूखा भोजन, भूल करोगे यदि तजोगे रूखा सूखा भोजन। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में नहीं मिलेगा भोजन शिशिया। सीताराम नहीं, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इस प्रकार कहा तो क्या हुआ, हमारे श्री राम प्रभु प्रकट है गयो। अब प्रभु प्रकट हुए, प्रसन्न तो हुआ, अरे भगवान आ गए, भगवान इतने सुंदर है, जो देखे भगवान को तो खुश तो होगा ही खुश होगा। मगर खुश तो हुआ, मगर उदास भी हुआ। उदास क्यों हुआ बताओ, उदास क्यों हुआ? भगवान आए, खुश भी हुआ, उदास भी हुआ। क्योंकि उसने भोजन एक के लिए बनाया था, मगर आ गए कितने? सीताराम, राम जी अपनी प्रिय सीता मैया के संग में आए। अब देखे, भोजन को देखे और उनको देखे, मैंने तो एक के लिए ही बनाया था और ये दो आ गए। फिर मन ही मन सोचे, पर कोई नहीं, इतने सुंदर दिख रहे हैं ये, कोई बात नहीं, पूरी एकादशी नहीं तो आधी एकादशी तो ये करा ही दिए मुझे, अब तो मेरा पेट आधा भूखा ही रहेगा। अब भोजन परोसा, उन्होंने ग्रहण किया, फिर उसके पश्चात जो बचा उन्होंने ग्रहण किया। जाते जाते जब प्रभु जाने लगे तो वह व्यक्ति कहता है, भगवान अब की बार अगली एकादशी में जब हम बुलाएंगे तो आप दो ही आएंगे ना? प्रभु ने कहा आएंगे आएंगे आएंगे, बताया नहीं, बस आएंगे आएंगे आएंगे। इस प्रकार
चिंता ना करो कहकर प्रभु चले गए। अब पुनः जब एकादशी आई, शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव पिछले बार से थोड़ी सामग्री बढ़ा कर दो। आपने कहा था एक आएंगे, वो 2 आए थे। तो गुरुदेव को लगा थोड़ा और भूख लगी होगी, शायद कम पड़ गया होगा। ठीक है, दे दो दे दो। अब दे दिया गया और वो वहां पर भोजन बनाया। अब भोजन बनाकर प्रभु को पुकारने लगा और क्या कहने लगा बड़े प्रेम के साथ, सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरी राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। अब देखिए जब इस प्रकार कहा सीताराम आइए, तो कौन कौन आए? सीता जी, राम जी और संग में राम जी के भैया भाई लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी आए। अब वो व्यक्ति उदास है गया, उदास हो गया। मन में फिर पूछता है श्री राम प्रभु से, भगवान ये कौन है? राम जी ने कहा हमारे भाई हैं। अच्छा प्रभु बुरा मत मानना, हमने तो आपको बुलाया था, आपके भाई के भोजन का हमने तो ठेका नहीं लिया है। आपके खानदान का को भोग लगाने का ठेका तो हमारा नहीं है, हमने तो आपका ठेका लिया है बस। अब जो लक्ष्मण जी सुने, अरे एक तो भैया हमें कहाँ लेकर आए, इतनी बड़ी बेइज्जती। और लक्ष्मण जी को आ रहा है क्रोध, कहाँ लेकर आ गए प्रभु, इस प्रकार हमारी बेइज्जती कर रहा है। भगवान ने कहा थोड़ा शांत रहो, कोई बात नहीं, शांत रहो। प्रभु ने भोजन पाया, सीता मैया लक्ष्मण भैया, और भोजन पाकर जाने लगे। व्यक्ति ने फिर से कहा भगवान बता के जाओ अगली बार कितने आओगे, बता दो। भगवान ने कहा चिंता ना करो आ जाएंगे। प्रभु चले गए। अब इस बार वो व्यक्ति गया, जब आई अगली एकादशी, कहा गुरुदेव अब सामग्री ज्यादा दे दो गुरुदेव। पिछली बार 3 आए थे। भगवान गुरुदेव, अरे ये क्या बात करता है, लगता है ये सारी कच्ची ये आटा दाल बेच रहा है। गुरुदेव को शक हुआ। गुरुदेव ने कहा शिष्यों से बुलाया, जितना मांग रहा है दे दो, आज हम पीछे पीछे जाएंगे, इसके करता क्या है। बच्चा गया नदी किनारे और बैठ गया। और आज क्या कर रहा है, आज भोजन नहीं बनाया। भोजन बनाने से पहले ही भगवान को पुकारने लगा, सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 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 सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, इस प्रकार कहा, पुकारा भगवान को। अब भगवान पहुंच गए, प्रकट हुए।
अब प्रकट क्या हुए? श्री राम प्रभु, बगल में सीता मैया, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और साथ ही साथ हमारे हनुमंत लला। बोलिए राम दरबार की जय। अब जब इतना देखा उस व्यक्ति ने तो बहुत चक्का हो गया। 1 2 3 4 ये तो इंसान है और ये कौन है? ये तो वानर है। इंसानों में शायद तो कुछ उम्मीद थी बच जाए, ये संग में वानर भी लेकर आए, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। भगवान ने कहा बताओ कहाँ रखे हो भोजन, कहाँ है? वो व्यक्ति कहता है भगवान मैंने भोजन नहीं बनाया तो क्यों बुलाया? वो व्यक्ति कहता है भगवान जब मिलना जुलना है ही नहीं, जब मेरे नसीब में कुछ होने वाला ही नहीं है, आने वाला ही नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊं? जाओ बनाओ, वो सामान रखा है बनाओ और खाओ, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। और वो बैठ गया चुपचाप। अब गुरुदेव आए। गुरुदेव देख रहे हैं ये चुपचाप बैठा है, कुछ बना क्यों नहीं रहा है। यहाँ मैया सीता सब आराम से मिलकर भोजन तैयार कर रहे हैं। भरत भैया, यहाँ गुरुदेव आए। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, बेटे से कहा अरे बेटा तू क्यों बैठा है ऐसे उदास, कुछ बना क्यों नहीं रहा? अरे बेटा कहने लगा, शिष्य ने कहा उस व्यक्ति ने, अरे गुरुदेव आपको दिख नहीं रहा क्या? कहा दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा? गुरुदेव से कहा शिष्य ने कि गुरुदेव आपको कुछ दिख नहीं रहा क्या? देखो ना इतने सारे लोग बैठे हैं और आप कह रहे हैं कौन बैठा है? कोई तो नहीं है, देखिए ना इतने सारे भगवान। कहा हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब शिष्य गया भगवान के पास, कहा प्रभु आप मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो भगवान ने कहा हम तुम्हारे गुरुदेव को नहीं दिखेंगे। तो गुरुदेव के पास गया वो बेटा, कहा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। तो कहा क्यों नहीं दिखेंगे? प्रभु आप क्यों नहीं दिखेंगे? बेटा तुम्हारे गुरुदेव सरल नहीं है, भगवान मेरे गुरुदेव मुझसे ज्ञानी है। बेटा तुम्हारे गुरुदेव ज्ञानी है मगर तुम्हारे जैसे सरल नहीं है। और वो गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो सरल को ही दिखाई देंगे, आप सरल नहीं हो कह रहे हैं, आप सरल नहीं हो। कहा और जैसे ही कहा कि आप सरल नहीं हो, गुरुदेव के नैनों से अश्रु धाराएं बहने लगी। हृदय गदगद हो गया कि मैं ज्ञानी तो हूं मगर मेरे अंदर इस सरलता नहीं, निर्मलता नहीं। मगर आज जब शिष्य के मुख से सुना प्रभु के वचन, सरल नहीं थे तरल हो गए और उनका हृदय निर्मल हो गया। और जो ही उनका हृदय निर्मल हुआ, उन्होंने भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन किया।